परमाराध्य सदगुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, गुरु भक्तिन रीता दीदी जी, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग प्रातःकालीन स्तुति विनती पूरा किए। तदुपरांत पाठ सुने। पहले वेद मंत्र सुने, उसके बाद उत्तर गीता से पाठ सुन रहे थे, फिर संत वाणी सुने, पश्चात में गुरु महाराज की वाणी को सुने। यह जो सत्संग होता है यह ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ से कल्याण होता है, आशीर्वाद मिलता है, शुभकामना मंगल कामना होती है। ज्ञान व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग उत्तर गीता में ही एक संस्कृत श्लोक सुने, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने निहीना पशु भी समाना। इसमें कहा गया है कि आहार मन भोजन, हम जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, जानवर भी भोजन करता है। हम सोते हैं, जानवर भी सोता है। हमें किसी न किसी कारण से भय डर लगता है, जानवर को भी लगता है, उसको भी किसी न किसी कारण से डर भय लगता है। हम बाल बच्चा पैदा करते हैं, जानवर भी बाल बच्चा पैदा करता है। यदि मानव और जानवर में यही समानता रही, जो जानवर में गुण है मानव में भी उतना ही है, कोई प्रभेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, अलग नहीं है, तो ऋषि मुनि संत महात्मा कहते हैं वह मानव जो जानवर के गुणों से मिलता जुलता हो वह पशु की संज्ञा में आता है। उसकी संज्ञा पशु की दी गई है। वो जानवर और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो कहते हैं कि हमें यदि पशु से अलग रखना है, पशु से बेहतर मतलब होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो कहते हैं सिर्फ ज्ञान लाभ से अलग हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। ज्ञाने निहीना पशु भी समान। जो व्यक्ति ज्ञान विहीन है पशु के सामान्य है। कहते हैं कि हम ज्ञान यदि प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारी संज्ञा पशु की हो जाती है। तो मानव विवेकशील प्राणी है, लेकिन ऐसे भी बहुत मानव है जिसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, जानवर की तरह बर्ताव करता, व्यवहार करता है। कहते हैं वो जानवर है तो नहीं, लेकिन बिना पूंछ का वो पशु है। पूंछ जानवर को होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण बिना पूंछ का पशु वह मानव है जिसके पास ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त करेंगे, कहाँ मिलता है ज्ञान? गोस्वामी जी ने इसका माध्यम बतलाया, रास्ता बतलाया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। विवेक में ना ज्ञान। सत्संग प्राप्त कैसे होता है? कहता जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता है। सत्संग यदि मिलता है तो कहीं न कहीं भगवान की कृपा है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी वो सत्संग सुलभ ही नहीं हो सकता हो। तो राम की कृपा, भगवान की कृपा है तो सत्संग मिलता है। और जिन जीव को सत्संग मिल जाता है कहता है उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने तो भगवान से यही मांगा, हे भगवान हमको धन नहीं दीजिए, बेटा नहीं दीजिए, बेटी नहीं दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, खाली हमको सत्संग दीजिए।
देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको सत्संग दीजिए। कोई भी कहेगा कि सत्संग से क्या मिलेगा, सत्संग ही मांगते हैं तो उससे क्या होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग से क्या नहीं मिलता है, सत्संग से तो सब कुछ मिलता है, लेकिन सत्संग की बातों को समझेंगे बूझेंगे तब तो मिलेगा। समझेंगे नहीं बूझेंगे ही नहीं, जीवन में उतारेंगे ही नहीं तो क्या मिल सकता है। मिलता सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो प्राप्त कैसे करना चाहता है। एक होता है सुनकर के ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा ध्यान करके ज्ञान प्राप्त करना। जब आप सुनते हैं उससे भी उपलब्धियां होती है, उससे भी लाभ मिलता है। कबीर साहब ने लिखा है इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में जो हम सत्संग कर रहे हैं, संत का जो सत्संग कर रहे हैं, शास्त्र के द्वारा जो प्रमाणित सत्संग है, उस सत्संग को जो करते हैं उसमें लाभ बहुत है। कहता तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु मतलब ज्ञान से। तो ज्ञान स्वरूप सद्गुरु होते हैं। गुरु का जो रूप होता है वो ज्ञान स्वरूप होता है। सिर्फ स्थूल रूप में हम गुरु को जानते हैं, लेकिन नहीं, ज्ञान स्वरूप भी गुरु होते हैं। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नजर में आता नहीं, अंतर के अंतिम तह में गुरु। ये कौन गुरु हैं? ये परमात्मा गुरु हैं, ईश्वर गुरु हैं। गुरु का बहुत रूप होता है। एक स्थूल सगुण साकार में गुरु होते हैं, दूसरे ज्ञान प्राप्त होने के बाद गुरु की प्राप्ति होती है, वो परमात्मा गुरु है, ईश्वरीय गुरु है। गुरु का तो बहुत रूप है। किसी से भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको गुरु कहते हैं, चाहे कोई भी ज्ञान हो, किसी भी तरह का, जिससे आपको बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, वो भी गुरु। किताब भी गुरु है। हाँ, कुत्ता भी गुरु है। एक मुनि को 24 गुरु था। हाँ, तो जिससे आपको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, वही आपके गुरु हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा एक स्थूल गुरु होता है जो हम लोगों को समझाया करता, बुझाया करता, ज्ञान दिया करता है। दूसरा दीक्षा गुरु होता है, जिससे हम दीक्षा प्राप्त करते हैं, बोध प्राप्त करते हैं, साधना संबंधी बातें प्राप्त करते हैं। तीसरा होता है इष्ट गुरु, जिसका हम ध्यान करते हैं, वो भी एक गुरु है। उसके बाद होता है परमात्मा गुरु, ईश्वरीय गुरु, वो भी गुरु हैं। जिससे ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरु है। लेकिन गुरु में भेद है। गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। कहते हैं वो वंदनीय गुरु है, प्रणम्य गुरु है, जो अंतर के शब्दों को बताता है, अंतर डगर को बतलाता है। गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द भी हूं ना होए। गुरु की सीढ़ी क्या है? शब्द है। गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहू ना हो, ताको काल घसीट हैं, राख सके नहीं कोई। तो गुरु की जो सीढ़ी है, जैसे आपकी जो सीढ़ी है सीमेंट की है, पत्थर की, लोहे की है, गुरु की सीढ़ी कैसी होती है? शब्द की। तो उसी तरह से गुरु का जो जनरेटर है, जो प्रकाश है, वो स्पेशल होता है। ये बाहर के सौरमंडल के प्रकाश से वो प्रकाशित नहीं, तो उसको इसकी आवश्यकता नहीं है। वो आंख बंद करके भी प्रकाशित हो सकते हैं, देख सकते हैं। उसकी सीढ़ी भी अलग होती है, उसकी छतें अलग होती है, घर अलग होता है। वो अद्भुत घर है। कहो उस देश की बत्तियां जहाँ नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गए वही देश जिन जानी। कहाँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ।
नहीं तह धरणी आकाशा, करे कोई संत तह बासा, वहाँ गम काल की नाही, तहाँ नहीं धूप छाही, कहाँ उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतिया। वो देश कैसा है जिस देश में हमारे गुरु रहते हैं? अद्भुत देश है। न धरणी है, पृथ्वी भी नहीं है, न आकाश है, न जल है, न वायु है, न अग्नि है, कोई तत्व ही नहीं है। कैसे पहुंचेंगे वहाँ? बिना तत्व का वह लोक है, वह स्थान है जहाँ हमारे संत सदगुरु रहते हैं। वहाँ ये प्रकाश नहीं जाता है जो सौरमंडल में है, लेकिन वहाँ प्रकाश है, ऐसा अद्भुत प्रकाश है जैसा प्रकाश आप देख ही नहीं सकते बाहर में। प्रकाश भी है वहाँ, लेकिन ये प्रकाश नहीं है। वहाँ धरणी है, लेकिन ये धरणी नहीं है, समझ गए? और कहते हैं ये पंच तत्व वहाँ है ही नहीं। कहते हैं वहाँ कौन जाता है? वहाँ संत सदगुरु जाते हैं। और वहाँ गम काल की नहीं, काल नहीं वहाँ पहुँच सकता है। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे, कहाँ उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। कहते हैं कि सहज में ध्यान से पावे। जब आप ध्यान करते हैं उस ध्यान के द्वारा ही वहाँ आप पहुँच पाते हैं, अन्यथा नहीं पहुँच सकते। तो यह एक गुरु का स्थान है जहाँ हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। परमात्मा रूप गुरु है। गुरु महाराज कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नजर में आता नहीं, अंतर के अंतिम तह में। कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है। अंतर मन भीतर, अंतिम मन लास्ट। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, ये तह हैं, ये आवरण है, ये स्टेप है, प्लेटफॉर्म है। स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का, महाकारण का और कैवल्य का, ये मंडल है, ये आवरण है, ये घेराव है। कहाँ गुरु हैं? अंतिम तह में, पार में, सब क्षेत्र क्षर परा परा पर और अक्षर पार में। वो जो गुरु हैं वो परमात्मा गुरु है। कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। मन पता पाता नहीं, मन को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मन की गति वहाँ तक नहीं है। जिस तरह से अभिमन्यु को माँ के गर्भ में यह पता चला था कि 7 स्टेप है, 7 घेराव है ना। उस घेराव को कैसे पार करेंगे वह सुना था ना, लेकिन यह पता नहीं था कि उस उधर से लौटेंगे कैसे। उसी तरह से ये जो मन है, इस मन को हम बता तो रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे, सत्संग सुना रहे हैं, ये सुनता जरूर है, ये प्रयास भी करता है जाने का, लेकिन इसको वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे ये भी पता नहीं, या लौटेंगे कैसे भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं इसको। मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नजर में आता नहीं। वह जो परमात्मा है, जो अंतिम तह में है, उनकी जो ज्योति, उनका जो प्रकाश है, आँख में है, आँख तक है।
नजर में आता नहीं। नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नैनों मन आँख, आँख के बीच में एक बिंदु है, तिल उसको कहते हैं, वह ज्योति स्वरूप है। नैनों के तिल में, आँख में जो तिल है, जो बिंदु है, उसमें ज्योति है, ज्योति उनकी, लेकिन नजर में आता नहीं। प्रकाश तो है लेकिन नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं। हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में गुरु है। गुरु महाराज कहते हैं वह परमात्मा अंग संग हर वक्त रहता। अंग मन ये जो शरीर का हाथ है, ये अंग है, पैर अंग है। जितना अंग प्रत्यंग है, उस अंग प्रत्यंग के संग में परमात्मा है। अब बुझिए, हाथ में भी, हाँ, हाथ में भी है, पैर में भी, पेट में भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, माथा में भी, बाल में भी, नाक में भी है, मुंह में भी है, दांत में भी है। आश्चर्य है, इसमें है, लेकिन हमको एहसास नहीं होता, महसूस नहीं होता, अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे मेहंदी में लाली है, पता चलता है, घिसते हैं तब पता चलता है। दूध में घी है, खाते हैं ना, तो घी देखते हैं दूध में, पता चलता है घी का, लेकिन उसमें है। लेकिन जब बिलोते हैं, महते हैं दूध को, तब किरीन निकलता है, घी निकलता है। ठीक उसी तरह से पूरे बॉडी में परमात्मा विराजमान है। अंग संग हर वक्त रहता है। ऐसा नहीं कि रात में वो चले जाते हैं कहीं, दिन में आ जाते हैं सुबह सुबह, रात में वो चले जाते हैं, नहीं। आप भले सो जाते हैं, परमात्मा जगे रहते हैं, आपके संग में रहते हैं। अंग कहते हैं आपके संग में वो है, हर वक्त है। लेकिन पता ही नहीं चलता। आपके घर में सोना का ढेर है, हीरा भी है, करोड़ों करोड़ रुपया रखा हुआ है, लेकिन आपके पास वहाँ तक पहुँचने का कोई माध्यम ही नहीं है। सुनते तो हैं, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको विश्वास भी नहीं होगा। दो उतना कहाँ से हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, झूठ हो तो नहीं कहते हैं, पता तो नहीं चलता है, बोलता तो है। जब खोलेंगे दरवाजे को, वहाँ तक जब जाएंगे, देखेंगे बाप सही में कह रहा था। उसी तरह से हमारे शरीर में परमात्मा है, सुन तो रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा की अनुभूतियाँ नहीं, और अनुभव देख ही नहीं रहे। इस नज़र से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माई। साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करो हो वे हाजिर। अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे टारी खुदावा खुद दिखरावे। ला मकान में रब को पावे पलटू दास, साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास। सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास। कस्तूरी मृग में बसे, सुंघत डोले घास। है तो अंदर में ही, पास में ही, लेकिन पता कहाँ चलता है? क्यों नहीं पता चलता है? आप पता किस माध्यम से लगाना चाहते हैं? मान लिया जाए आप यहाँ से कलकत्ता का पता लगाना चाहते हैं, अलग अलग माध्यमों से पता, कोई संबंधी होगा उससे पूछेंगे, या कोई नौकर होगा कि वहाँ अलमीरा खोल करके देखो, या चिट्ठी पत्री भेजेंगे,
या यहाँ से पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, ये पता लगाने का माध्यम है। उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा का पता जो आप लगाना चाहते हैं, किसके माध्यम से? आपके पास जो साधन है, जो व्यवस्था है, उसी के माध्यम से न पता लगाइएगा। आपके पास क्या व्यवस्था है? आपके पास मन है, बुद्धि है, उसके बाद इंद्रियां हैं, यही है ना। इन व्यक्तियों के द्वारा, इन साधनों के द्वारा जो आप पता लगाना चाहते हैं, क्या ये साधन सक्षम है? इसे पता लगा सकते हैं? कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार का है त्रिकुटी लग दौर, जन दरिया इनके परे निरंकार की ठोर। ये मन बुद्धि और चित्त जो है, इसकी दौर तो एक सीमित भर है। असीम को कैसे ये प्राप्त कर सकता? असीम तक कैसे ये जा सकता है? हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, प्रभु तो हे कैसे देखन पाऊं, कैसे देखन पाऊं, प्रभु तो हे कैसे देखन। ऐसा क्यों कहते गुरु महाराज, हे प्रभु आपको कैसे हम देख पाएंगे? क्योंकि गुरु महाराज के पास जो साधन है, जो व्यवस्था है, उन व्यवस्था को देख करके ये कह रहे हैं, इन व्यवस्थाओं के द्वारा आपको नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? तन इंद्र संग माया देखूं। अपनी व्यवस्था की स्थिति को गुरु महाराज बतला रहे हैं, हे प्रभु परमात्मा हमारे पास व्यवस्था है। क्या है? सुंदर शरीर है, अद्भुत शरीर है, अनमोल शरीर है, मजबूत शरीर है। चाहनाएं कितनी है? लाखों तमन्ना। बाप रे बाप, एक ही मन है, चाहनाएं अनंत है, एक दिल लाखों तमन्ना। और कहते हैं उस पे ओ जा दे हविस। हविस मतलब होता है, और मन में होता है ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, उसको हवस कहते हैं। हवस में लोग सब कुछ खो देता है। हवस लालच का ही एक रूप है, समझ गए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ओ जा दे हविस। इतना मन को यदि तरंगित कर देंगे, कोई स्प्रिंग पर खड़ा होकर के और शांति से रहना चाहे, हो सकता है? चलती नाव पर कोई स्थिर होना चाहिए, हो सकता है? ये जो मन है, इसको, इस मन को इतना तरंगित कर देते हैं, व्यथित कर देते हैं, इतना उछालते रहते हैं। किसमें? रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, बोलने में। मन चंचल हो जाता है कारोबार करने में। एक दिल लाखों तमन्ना। जब इतना चीज आपके अंदर में घुसा हुआ है, तो परमात्मा कहाँ से घुसेंगे? जो छेदा है, जो आज्ञा चक्र में घुसेंगे, वो तो छेदा बंद हो गया विषय के कारण। उस पे ओ जा दे हबिस, फिर ठिकाना है कहाँ? उसको, परमात्मा को टिकाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। श्री सद्गुरु की जय।